हाय आएगा गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो यार मेरा नाम जाद है मेरा नाम यार नदीम। भाई साहब। अमेरिकन लोगों ने रोड पर आकर कर दी ट्रम्प की खिलाफत और दे दिया भारत का साथ। ट्रम्प की टांगे थर थर कांप अमेरिका उठी। के लोग सड़कों पे आ गए। अबे क्या हाँ बोल रहे हो यार? भाई साहब, उनको भी भारत की ताकत पता चल चुकी है ना भाई, कि आ वो भी भाई साहब इस अमेरिकन को पता लग चुका है कि यार ये ट्रम्प तो हरामी हमारी दादागिरी दुनिया में खत्म कर रहा है भारत के ये आगे। बात तो सच है भाई भैया। वॉच करते हैं, देखते हैं किस तरह से भाई अमेरिकन लोगों ने ट्रम्प के खिलाफ भाई सब कर दिए खिलाफत शुरू। तो कौन करते हैं स्टार्ट। that probably the most important relationship for the United States going into the 21st century in technology and education and military cooperation, diaspora, is the relationship between the United States and India. दोस्तों इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। पर रशिया कह रहा है कि कोई और दूसरा देश भारत को नहीं तय कर सकता डिक्टेट। और तो और चीन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये सूरज पश्चिम से उगाया है। और मुझे लगता है कि यही समझ में आता है जब हम कई बार कहते हैं ना कि कोई राजनीति में भारत में कहते हैं कि फलाना नेता चला गया विधानसभा में, यहां जीता था वहां चला गया, हम लोग उसी पर आश्चर्यचकित है। यहां पूरा का पूरा देश बदल जा रहा है भाई। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्विवेलेंट। India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। भाई अब ये लड़ाई पैसे की नहीं है, अब ये लड़ाई भारत के आन बान शान की है, डेयरी की है, एग्रीकल्चर की है। और मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझ पर व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, होगा। देखिए अमेरिका के साथ हम कोई डील कर लें तब भी इस देश में 50 करोड़ मातम करेंगे। इतने जलील, इतने नमक हराम लोग हैं। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने स्टैंड लिया है और कहा है कि हम नहीं झुकने वाले और वही करेंगे जो भारत और 140 करोड़ लोगों के फायदे में होगा, तो अब अमेरिका के अंदर ही कई डेमोक्रेट सेनेटर भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं, जिन्होंने लास्ट गवर्नमेंट में बाइडेन के साथ काम किया था। और उनका कहना है कि हमने इतने साल लगा दिए इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए, लेकिन ट्रम्प ने एक झटके में सब कुछ खराब कर दिया और अब भारत हमारे ऊपर कभी यकीन नहीं करेगा। और उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अब रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ आ गए हैं और इस महीने के आखिर में तीनों लीडर मिलने जा रहे हैं बीजिंग में, जो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है ट्रम्प के लिए। और चीन ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जबरदस्ती इंडिया को तंग किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और हम पूरी तरह साथ हैं इंडिया के। और रशिया तो हमारा पक्का दोस्त है ही, इसलिए जो समझदार लोग हैं अमेरिका में, उनको ये लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि ट्रम्प का तो ये आखिरी टर्म है, लेकिन मोदी को तो भी यही रहना है और अगली बार भी पावर में बीजेपी ही आएगी। तो जो नया राष्ट्रपति आएगा यूएस का, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है हमारे साथ दोबारा रिश्ते अच्छे करने के लिए, क्योंकि जो भी 3 साल बचे हैं इसके, उसमें तो कुछ ठीक होगा ऐसा लगता नहीं है। और ब्रिक्स के जो ग्रुप है वो सब साथ आ गए हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को फोन कर दोस्तों इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। यार ये अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है, दैट इज विद इंडिया। वो कह रहा है और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलके किया हुआ है, दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ ली आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रम्प ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स
हाउस कितनी फॉरेन बड़ी-बड़ी डीलिंग अफेयर्स भारत कमेटी के हाँ, जो आपने डेमोक्रेट्स सारी की साइड में रख चेयरमैन, दी, रुको। बिलियन ऑफ और वो कहते हैं डॉलर हमारे की, अच्छे हाँ, ताल्लुकात हैं इंडिया के हाँ। साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, रोक दो पीपल टू पैसा। पीपल हाँ। टाइज हैं, और वो पहले तो हर चीज जो है F-35 की वो कितनी बड़ी इन्होंने डील थी। दाव पे वो लगा खत्म दी कर है। हाँ। वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड अमेरिकन कह रहा पाकिस्तान है। आर नॉट इक्वलेंट। India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि भाई, उठाओ एक फोन महाशक्ति है और ना। करो हाँ। मोदी को और वो सारे मसले सेटल ओए, करो। ओए, लेकिन ये देखो ना, क्या होगा, अमेरिकन्स क्या कह दैट रहे इज अ हैं? करो मोदी को काल अमेरिकन फौरन। कांग्रेसमैन या माफी अमेरिकन मांगो लीडर्स उससे। इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं गन आज। खोला हुआ है। हाँ। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। खासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट बेटा, जाएंगे। इंडियंस किसी की बात सुनते नहीं है आप ना। यू ये कैन नॉट बात। डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट दे सेइंग। साला दूसरा यूके नहीं उनको कर ये है कि सका आप उनको dictate, तो मोदी दुनिया को कर आप घुटनों पे नहीं झुका तब तो सकोगे। भारत कुछ इट था इज ही नॉट नहीं, आज पॉसिबल। भारत एक भारत है। अपने पाँव पे खड़ा है भाई। ये इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज यू नो वो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। भाई, आज चीमा की बातें कुछ हमें अच्छी लगी हैं, बिल्कुल। क्योंकि आज चीमा ने सच बोला है, और जब सच ये चीमा बोलता है तो अप्रिशिएट इसको करना चाहिए बिल्कुल। कि भाई साहब, हाँ, आज इसने सच बोला है। भाई देखो, अमेरिकन लोग रोड पर आके ट्रम्प को क्या बोल रहे हैं कि भाई साले उसको कॉल कर मोदी जी को और माफी मांग, जो तू गंद गोर है। कह रहे हैं हमने अपने पिछवाड़े लाल कर दिए उसके इंडिया से साथ। ताल्लुकात बेहतर बनाने और के लिए। तूने 2 मिनट नहीं लगाए, भारत के साथ रिलेशन खत्म कर दिए तूने। ये देख कह इंडिया रहे हैं लोग भाई तू पागल तो नहीं है, तू क्या कर। उसके लोग उसके खिलाफ हो गए, उसको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद इतना है, बिल्कुल। पाकिस्तान एक फेलिंग इकोनॉमी है, और तू पाकिस्तान के अंदर घुस के क्या निकाल रहा है। तू इंडिया को कॉल कर, तू क्या कर रहा है। ये देख वजह मतलब यार, भाई ये इंडिया बात क्या। सच है। देखो, हम पाकिस्तानी तो अपने काबिल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका हमें वाह वाह करा रहा है कि वाह वाह हम पाकिस्तान, वाह वाह। क्यों कि हम बोलते हैं हाँ अमेरिका तू हमारा बाप है। यार वजह- सीधी सी बात है। बूट चाटने वाले हो ना, बूट चाटने वाले, वो उनको वाह वाह करना पड़ती है। हम भी वाह वाह कर रहे हैं तो वो भी वाह वाह कर रहा है। हाँ, अमेरिका बोल रहा है पाकिस्तान हाँ, अच्छा है। हाँ, ये हाँ। क्या रिजल्ट, ये बूट चाटने का। भारत झुका नहीं, भारत ने कह के ली, और देखो क्या हालत होता है। बिल्कुल। वहां के अपने लोग ही उनको बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम लोगों ने रिस्क में डाल दिया इंडिया का साथ रिलेशन। कहता है उनको हमने इतने प्यार से हैंडल किया, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे बिल्कुल। किए। कहता है कि भाई तुम उस पे राज नहीं कर सकते हो बिल्कुल इंडिया से। सही बोला वजह। तो उन्होंने ये भी बोला है कि कोई दुनिया की ताकत मोदी को नहीं झुका सकी, तो तुम क्यों कैसे झुकाओगे उसे। वही वो कहता है कि भाई अगर तुम उसको भारत को बोलोगे राइट जा, हाँ। वो लेफ्ट जाए। हाँ। ये बात सच है। भाई अमेरिका ने भारत को जो बोला, भारत कहता है उखाड़ ले, जो उखाड़ता नहीं करूंगा। बिल्कुल। ये देख मोदी जी ने बिलियन ऑफ डॉलर की डीलें कैंसिल कर दी, बिलियन ऑफ साइड में डॉलर रख दिए की। पहले तो F-35 की और वो बड़े बड़ी डीलें वो सारी कैंसिल हो गई। बिल्कुल भाई हो गई हैं। क्यों कैंसिल की है कि उसने प्रेशर डाला हुआ है टैरिफ का। हाँ। इन्होंने बोला कि तू टैरिफ का प्रेशर डालता है तो हम तेरे साथ डीलिंग क्यों करें हाँ, भाई। भाई जाके हाँ। रास्ता नाप अपना। हाँ। हम तुझसे नहीं, हम भाई रशिया से ले लेंगे, ओ पागल हुआ अपना हुआ बना है। लेंगे भाई साहब। हाँ, असल इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। अमेरिका के लोग इसके खिलाफ हो गए भाई सड़कों पे। वो ये देखो- बात मेरी याद वो रखना। देखो साफ साफ बोल रहे, एक हाँ। और बंदा पाकिस्तान को उसने चंगा करके धोया है। हाँ ना, उन्होंने फेलियर स्टेटमेंट बताया पाकिस्तान को कि तू उसके साथ ताल्लुकात बता दो, उधर से तुझे क्या मिलेगा। इधर क्या है, रेत है और क्या है, और मिट्टी क्या है। और क्या है इधर पाकिस्तान इधर तो में? कुछ भी नहीं। इधर हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इंपोर्ट करने के लिए कोई चीज मांगे तो वो भी उधार हम हाँ, लेंगे उधर। उधार लेंगे, वो भी पैसों की हम नहीं पैसों लेंगे। के नहीं भाई, ये और जो चीज बात। एक्सपोर्ट में गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तुम हाँ। लोगों को चाहिए तो बताओ। हाँ, वो हम चैनल को दे रहे बारह हैं। में जिस दिन तुम्हारे देश के अंदर मसाले और फ्रूट बंद कर दिया ना, तो साला रोड पर आ जाओगे। मेरी बात याद है, ट्रम्प के जहन में ये चीज है कि भारत महाशक्ति दुनिया की बन रहा है, और उससे ये चीज नहीं देखी जा नहीं रही देखी कि जा उसकी रही। जो जीडीपी जो तरक्की है वो जिस तरक्की से तेजी से जा रही है, उसे 7% देखा नहीं जा है, रहा। वो नहीं और देखा इस जा दफा रहा। IMF का जो आंकड़ा है रिसेंटली, हाँ। उसकी 1.9 है, भारत की 7 है, तभी तो उसकी फट गई। हाँ, असल चीज ये है। आपके क्या थॉट है, तुम करते तो हो?